वन में जा रहा है भक्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए। मुझे पता है जंगल में कितने बड़े बड़े शेर चीता रहते हैं। तब ध्रुव जी ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज आप बड़े महान संत हो, भक्त हो, आप कैसी बातें करते हो। मैंने तो अपनी माँ से एक ही बात सीखी है कि जब दांत नहीं थे तब दूध दिया, अब दांत दिए तो कुछ और भी देगा। वो सबका रक्षक है। एक चींटी से लेके हाथी तक का भी ध्यान रखने वाला कोई है तो मेरा भगवान। बस गुरु की प्राप्ति हो गई। ध्रुव जी को गोदी में बिठाया और कान में भगवान ने मंत्र दिया। नारद जी, कभी भी भगवत रास्ते पर निकलोगे तो रास्ते में एक संत और गुरु जरूर मिलेंगे, बस उनको पहचानना। बिना संत की पहचान के, बिना गुरु के पहचान के भगवत प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। इसलिए प्रार्थना करो ठाकुर जी से, हमें आपकी प्राप्ति कराने वाला ऐसा कोई संत मिले जो आपकी नजरों में पास हो गया हो। ऐसा किसी सद्गुरु का सानिध्य हमें प्राप्त हो। भक्त प्रार्थना करता है, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, वो मेरा तार प्रभु से जोड़े। ऐसा कोई संत मिले, वो मेरा तार प्रभु से जोड़े। ऐसा कोई संत मिले, तार प्रभु से जोड़े। ऐसा कोई संत मिले, मन के रोके घोड़े। ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन के रोके दौड़े। ऐसा कोई संत मिले, हाँ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, हाँ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। तार हरि से जोड़े। ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े। ऐसा कोई संत मिले, ओ मेरे मन का रास्ता मोड़े। ऐसा कोई संत मिले, मेरा मन का रास्ता जोड़े। ऐसा कोई संत मिले, हाँ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, हाँ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार हरि से जोड़े। ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े। ऐसा कोई संत मिले, संत दर्श के बड़े महात्म। संत दर्श के बड़े महात्म, संत दर्श के बड़े महात्म। दर्द के बड़े महात्म। दुर्लभ जग में संत समागम। दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। दुर्लभ जग में संत ओ समागम। मेरे मन के भ्रम को तोड़े। ओ मेरे मन के भ्रम को तोड़े, ओ मेरे मन के भ्रम को तोड़े। ओ मेरे मन के भ्रम को तोड़े। ऐसा कोई संत मिले, ओ मेरा तार हरि से जोड़े। ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े। ऐसा कोई संत मिले, दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करते बड़े भाव से।
भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत पथ नहीं मिलता, और भटकत भटकत पथ नहीं मिलता। मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, ओ मन मेरा रोके नहीं रुकता। मन के रोके घोड़े, ओ मेरे मन के रोके घोड़े ऐसा कोई संत मिले, मन के रोके के घोड़े ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ओ मेरा और प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। माया से जो दूर भगाए, माया से जो दूर भगाए, माया से जो दूर हे माया, हे माया, माया से जो दूर भगाए, 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 मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, ओ मन का जो अज्ञान मिटाए, ओ मन का जो ओ अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, ओ मन का जो अज्ञान ओ मिटाए। मेरे अब गुण देवे तोड़े, ओ मेरे अब गुण देवे तोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ओ मेरे गुण देवे तोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार प्रभु से जोड़े, ओ मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ओ मेरे मन के रोके घोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले, कोई संत मिले। ओ मेरे मन के भ्रम को तोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ओ मेरे मन के भ्रम को तोड़े, ऐसा कोई संत मिले। कोई ऐसा संत मिला दे, 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 अवतारण की राह बता दे, अवतारण की अवतारण की राह बता दे, भवतारण की मार्ग बता दे। कोई ऐसा संत मिला दे, कोई ऐसा संत मिला दे, कोई ऐसा संत मिला दे, कोई ऐसा संत मिला दे। अवतारण की राह बता दे, हे भवतारण की राह बता दे, अवतारण की राह बता दे, हे भवतारण की राह बता दे। मेरी बाह पकड़ना छोड़े, मेरी बाह पकड़ना छोड़े, कोई
संत मिले। ओ मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत के रंग को तोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान से लौकिक इच्छाओं की अभिलाषा करने के स्थान पर भक्त यही प्रार्थना करता है कि मेरे जीवन में एक ऐसे संत की प्राप्ति हो, ऐसे सद्गुरु की प्राप्ति हो जो मेरे उंगली पकड़ करके इस भव सागर से तार करा सके। ध्रुव को ऐसे गुरु की प्राप्ति होती है। ध्रुव जी वन में गए, 5 महीने तक तप किया। तिरात्रांते कपित्त बदरासन। 3 बाद बेर खाए, सूखे पत्ते खाए, जल पिया और श्वास रोक के खड़े रहे। अंत में 5 महीने की तपस्या, भगवान भी बहुत देर तक दूर नहीं रह पाते हैं भक्तों से, इसलिए भगवान आते हैं, ध्रुव को दर्शन देते हैं। निष्काम भक्ति का श्री ध्रुव महाराज वरदान प्राप्त करते हैं। घर आए, आकर के राज्य का शासन किया कई वर्षों तक और अंत में काल के मस्तक पर चरण रख के श्री ध्रुव जी भगवत धाम गए हैं। तो इस प्रकार महाराज मनु के प्रथम पुत्र हुए उत्तानपाद, उनके पुत्र ध्रुव हुए, ध्रुव के पुत्र उत्कल हुए, उत्कल के अंग हुए, अंग के वेन हुए, वेन के शरीर के मंथन से पृथु महाराज और अर्ची महारानी का प्रागट्य हुआ। इसी वंश में राजा प्राचीनवरी की कथा आई, जिनको श्री नारद जी ने पुरंजनी उपाख्यान के द्वारा शिक्षा दी, हिंसा को रोका। जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है, किसी भी निर्दोष जीव की हत्या करना बहुत बड़ा अपराध है। प्राचीन वही राजा ने समझा और यज्ञ में जो बलि देते थे उसको खत्म किया। तो ये महाराज उत्तानपाद का वंश हुआ। महाराज प्रियव्रत का वंश आया। कुछ माताएं जो है धूप में बैठी है, मुझे मालूम है बहुत गर्मी लग रही होगी, क्योंकि हम तो पंडाल में बैठे हैं तब भी गर्मी है। तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सब स्थानाभाव के कारण, लेकिन प्रार्थना है जितने भी श्रोता बैठे, अगर किसी के आगे थोड़ी बहुत भी जगह शेष हो तो ज़रूर आप सब, वैसे तो आप खुद ही समझदार हो, पहले से ही खूब सट के बैठे हो, किंतु फिर भी ताकि और जो लोग भाई लोग सब खड़े पीछे वो सब बैठने का स्थान प्राप्त हो सके। व्यवस्थापकों से भी प्रार्थना है थोड़ा पीछे अगर कुछ जगह शेष हो तो सबको बिठाने का प्रयास करें। आइए कथा को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि मुझे सूचना मिली है, क्योंकि फिर 1:30 बजे से या 2 बजे से प्रवचन शुरू होता है, 2 बजे से शुरू होता है, तो आप लोगों का भी बड़ा तप है वास्तविकता में। यहाँ श्रवण करते हैं, फिर प्रवचन, फिर संध्या को रासलीला का दर्शन श्रवण करते हैं। और अच्छी बात है, 7 दिन भगवान ने अवसर दिया है, आपके उरई को ही श्रीधाम वृंदावन बनाए तो यही आनंद लो, इसी को वृंदावन समझो और यही उसका आनंद प्राप्त करो। तो थोड़ा मैं प्रयास हम करेंगे कि कथा थोड़ा सा और पहले विश्राम हो जाए, ताकि आगे आने वाले जो श्रोता हैं जो 2 बजे घर जाते हैं फिर आते हैं, ऐसी मुझे सूचना मिली है। तो
आगे क्रम को बढ़ाते हुए मनु महाराज के दूसरे पुत्र हुए प्रियव्रत राजा, जिनके संतान हुए महाराज अग्निद्र, जिनके पुत्र हुए नाभि, नाभि के पुत्र श्री ऋषभदेव भगवान, और उनके पुत्र हुए श्री भरत जी महाराज, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा, जिसका नाम अजनाव खंड था। तो श्री भरत जी इतने अच्छे राजा थे कि प्रजा ने खुश होकर के अपने देश का नाम उन्हीं के नाम से रख लिया, भारत। भारतस्य इदं भारतम राष्ट्र। ये भारत देश बड़ा धन्य है। धन्य इसलिए नहीं है क्योंकि हमने यहाँ जन्म लिया, या एक बार श्री विवेकानंद जी से किसी ने पूछा था कि महाराज आप जब देखो आप भारतीय लोग मेरा भारत करते रहते हो, एक तरफ आप कहते हो मेरा 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 खत्म करो, दूसरी तरफ आप अपने देश को महान बनाते हो। तो विवेकानंद जी ने कहा भैया हम अपने देश को महान बताते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे देश का अपमान करते हैं। पर एक बात सच्ची है कि जो व्यक्ति अपनी खुद की मां का सम्मान नहीं कर सकता, वो किसी दूसरे की मां का क्या सम्मान करेगा। अपने देश के प्रति जब तक सम्मान नहीं होगा तब तक तुम्हारे देश के प्रति सम्मान कैसे होगा। अपने देश के प्रति सम्मान का अर्थ ये नहीं है कि किसी दूसरे देश के प्रति हम विरोधी हैं, बिल्कुल नहीं। हमें अपने देश से प्रेम है क्योंकि यहाँ की संस्कृति महान है। भारत के पास क्या है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा क्यों अच्छा है? भारत के पास इतनी टेक्नोलॉजी अभी नहीं जितनी विदेशों के पास है। आर्थिक रूप में भी भारत से कई देश आगे हैं। फिर भी भारत महान क्यों है? क्योंकि भारत में शस्त्रों की भले कमी हो, लेकिन भारत में शास्त्रों की कोई कमी नहीं। भारत में संतों की कोई कमी नहीं। इस देश की संस्कृति इस देश को महान बनाती है। रोज पाठशाला में, स्कूल्स में हमें कहा जाता है कि हाथ उठा के बोलो भारत माता की जय, क्योंकि भारत एक कंट्री नहीं है, भारत एक देश नहीं है, भारत हमारी माँ है। आज तक आपने कभी सुना अमेरिका माता की जय, कनाडा माता की जय? कि भारत माँ है। ये संस्कृति महान बनाती है। भारत अकेला ऐसा देश है जहां बुजुर्ग को अपने बड़े माता पिता को झुककर के प्रणाम करना सिखाया जाता है। विदेशों में कहाँ है? दूर से ही बस हाय हेलो। इसलिए कुछ भी हो जाए भारत तब तक महान रहेगा जब तक भारत की संस्कृति है, और उस संस्कृति को बनाए रखने का काम हम सब का दायित्व है। आज के समय में मुझे लगता है भारत की संस्कृति को बचाने का एक सबसे अहम तरीका है भारत की शिक्षा पद्धति को संभाल के रखना। आज भारत की शिक्षा पद्धति गलत दिशा में जा रही है। जो वास्तविक शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी, जब राम भगवान गुरुकुल से पढ़ के वापस अयोध्या आए तो तुलसीदास जी ने क्या लिखा? विद्या विनय निपुण गुणशीला। ये 4 गुण थे जिससे पता चला कि ये सचमुच गुरुकुल से पढ़ के आए। विद्या विनय निपुण गुणशीला, विनय होना चाहिए। आज की शिक्षा तो ऐसी हो गई, आप भी देखते होंगे जब एग्जाम होता है तो स्कूल वालों को पुलिस वाले खड़े करने पड़ते हैं कि कहीं कोई पर्ची पास ना करे। हमारे हरियाणा में तो ऐसे ही होता है, आपके यूपी में भी होता होगा। हाँ, हम सब भारतीय एक है, सब एक है, सब ले लेके डंडे गन खड़े होते हैं। अब बताओ, जिनको आपको कंट्रोल करने के लिए इतना कुछ करना पड़ रहा है, वो आगे चल के आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। वो शिक्षा आपके लिए, क्या वो शिक्षा आपके देश का भविष्य अच्छा कर सकती है? वाला
शिक्षा पद्धति बदलनी चाहिए। तो भारत देश भरत जी के नाम से पड़ा, इस महान देश का नाम। लेकिन कथा आती है कि श्री भरत जी घर द्वार को छोड़ के गंडकी नदी के पास गए। वहां एक हिरन के बच्चे में इनका मोह फंस गया। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। निकले थे इतना बड़ा भारत का राज छोड़ के भी कि भजन करेंगे, और आके अटक गए हिरन के बालक में। और ऐसे उलझे कि बस पूछो मत। भजन, पूजा, तप, ध्यान सब छूटता गया। दिन भर हिरन के बच्चे में मोह फंसता गया। एक दिन आया, हिरन का बच्चा चला गया और उसकी याद में भरत जी ने प्राण त्याग दिया। अगले जन्म में अंतमति सो गति, जैसा अंत समय में करोगे वैसा अगला जन्म मिलेगा। पर इसका अर्थ ये नहीं, कुछ लोग क्या बोलते हैं कि अंतमति सो गति, तो पूरा जीवन भजन करने की क्या जरूरत, बस अंत में एक बार राम बोल लेंगे और हो गया उद्धार। बोले बिल्कुल नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, पर अंत राम कहे आवत न। अंतिम समय में, अब जब जीवन भर माया में फंसे तो अंतिम समय में कैसे भगवान याद आएंगे? अंतिम में भी वही याद आएगा जो जीवन भर किया है। चारपाई पर बूढ़े बाबा लेटे जा रहे, सांस रुक गई। बेटी ससुराल से आ रही है, बेटा आ रहे, आस पड़ोसी सब इकट्ठा हो गए। 3 बेटे हैं, तीनों इकट्ठा हो गए। अब देखा पिताजी रो रहे हैं। बेटों ने सोचा कि पिताजी क्यों रो रहे, पूछ लिया, अरे पिताजी आप किस लिए दुखी हो? आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। देखिए आपका पूरा परिवार आपके साथ है, आपके तीनों बेटे आपके साथ है, बड़ा छोटा मझला सब तीनों खड़े हैं, किस बात का रोना? अरे मूर्खो, इसी बात के लिए तो रो रहा हूं। तुम तीनों यहाँ आ गए तो दुकान को क्या ताला मार के आए हो? दुकान को कौन संभाल रहा होगा? जाओ दुकान को संभालो। मैं चला गया तो कैसे तुम पीछे से संभालो? अरे बाबा तू जा, ये अपने आप संभाल लेंगे। तू अपना आगे का जीवन दे, किसी के बगैर दुनिया नहीं रुकी। पर जीवन भर वही दुकान दुकान दुकान, बस वही किया था तो अंत में भी दुकान ही याद आई। जीवन भर करेंगे तो अंत में भगवान की याद आई। इसलिए भरत जी को अंत समय में याद आई हिरन की। अगले जन्म में भरत जी मृग योनि को प्राप्त हुए। तीसरे जन्म में भरत जी ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। ज्ञान होते हुए भी अपने आप को एक पागल के जैसा दिखाया। सब लोग उनको जड़ समझने लगे, पागल समझने लगे। नाम जड़ भरत पड़ा। भरत जी ने चोरों पर कृपा की, राजा रघुगण पर कृपा की, भवाटवी का वर्णन श्रवण कराया। किस प्रकार जीव इस भवाटवी में उलझा है, किंतु भगवत कृपा से उसको इससे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ये बहुत विस्तार की कथा है, किंतु समय अनुसार हम सबने संक्षेप में इसको श्रवण किया। फिर श्री सुखदेव गोस्वामी नरकों का वर्णन श्रवण कराते हैं कि जो व्यक्ति जैसा जैसा कर्म करता है उसको वैसे वैसे नरकों का विधान है। और ये तो साधारण जगत में भी होता है। साधारण जगत में सरकार के द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। अगर आप किसी उस कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में जाते हो तो हर एक अपराध के लिए एक कुछ ना कुछ दंड निश्चित है। वैसे ही आध्यात्मिक जगत में भी कुछ एक नियम है, उनको जब आप पार करते हो तो उसका भी दंड निश्चित है, बस उसी का नाम नरक है। तामिश्र नरक, अंध तामिश्र नरक, कुंभीपाक नरक। कोई छोटे मोटे जीव जंतुओं को मारता है, कोई चलते चलते चींटी को मार देता है, कोई कीड़ा को मार देता है, कोई बैठा बैठा कुछ काम नहीं तो मच्छरों को ही मारता रहता है।
और वैसे भी आपके उरई में तो मच्छरों का भयंकर आतंक है। सच्ची में बड़ा धन्य है आप लोग जो रहते हैं। ये इलाके में है ही। हम पहले एक कथा के लिए इधर आए थे भिलोर, और गर्मियों का समय बड़ा भयंकर है और मच्छरों का आतंक। पर याद रखना, मच्छर बड़ा ईमानदार जीव होता है। इसके जैसा ईमानदार कोई नहीं दुनिया में। आपको काटने के लिए भी आता है ना, तो पहले कान में 10 बार सावधान कर देता है कि सावधान मैं आ रहा हूं, बता के इन्फॉर्म करके फिर आता है। ऐसे नहीं छुप करके पीछे से वार करे, पहले बताएगा फिर आएगा। इतना ईमानदार जी, फिर भी उसको मार देते। मारना नहीं चाहिए, ये पक्की बात है। मारोगे तो नरक पहले से तैयार है। खून ही तो पिएगा और क्या। इतना खून है, 2-4 किलो दान कर दो। नहीं, देखिए अपना जो बचाव है वो रखना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं, पर मारना नहीं चाहिए। कि घूम रहा है और आप उसे मार दो, ये शास्त्रों के विरोध है, पाप लगेगा। क्योंकि आत्मा तो उसके अंदर भी वही है जो हमारे अंदर है। वही शेप, वही साइज, सब वही है, बस आकार में फर्क है। कुंभीपाक नरक, छार करदम नरक, कालसूत्र नरक, मीट, मांस, अंडे, मछली आदि खाने वाला इस नरक में जाता है। अलग अलग प्रकार के नरकों का विधान किया गया, लेकिन अंत में श्री सुखदेव गोस्वामी ने सब नरकों से छुटकारा दिलाने के लिए एक बड़ी सुंदर कथा श्रवण कराई। 6वें स्कंद में एक परम भक्त की कथा, नाम है अजामिल। कान्य कुब्जे ध्वज कश्चित दासी पाते रजामिलः, नामना नष्ट सदाचारो दास्य संसर्ग दूषितः। कान्यकुब्ज नगर में आत्मदेव नाम का, अजामिल नाम का ब्राह्मण, किंतु दासी के संग में ऐसा फंसा कि अपना सारा कर्म कांड, पूजा पाठ, पवित्रता, स्वच्छता सब भूल गया। सब भजन पूजा छोड़ दिया, उल्टे सीधे कर्मों में संलग्न हो गया। लेकिन एक दिन उसके घर कुछ संत आए, और संत घर आ जाए तो जीवन धन्य हो जाए। न ह्यम्यानि न तीर्थानि न देवा मृच्छिलामयः, ते पुनन्त्युरु कालेन दर्शनादैव साधव। वास्तविकता में तीर्थ क्या है? बोले जिस स्थान पर संत आकर के विराज जाएं वही सचमुच का तीर्थ है, वही वास्तविक तीर्थ है। संत आ गए, भोजन, पत्नी ने भोजन प्रसाद खिला दिया। जाने लगे तो कहा कि देवी थोड़ा दक्षिणा दो। जामिल बोला दक्षिणा? अरे बाबा तेरा लोटा सोटा कमंडल कुछ छीना नहीं, इससे ज्यादा और क्या दक्षिणा मिलेगी, चुपचाप यहां से निकल जाओ। बाबा बोले बेटा तेरे घर का अन्न खाया है, तेरा कभी अनहित नहीं होने देंगे। बस एक प्रार्थना है, यही हमारी दक्षिणा है। तेरी पत्नी गर्भवती है, इसके घर से पुत्र का जन्म होगा, तो उसका नाम हमारे कहने से दक्षिणा के रूप में नारायण रख लेना, बस और कुछ नहीं चाहिए। संत चले गए। कुछ समय बाद पुत्र हुआ। संत की बात याद आ गई। देखो एक क्षण का संत संग जीवन बदल सकता है, दुनिया बदल रही है जामिल। बेटे का नाम रख दिया अजामिल, नारायण। अब छोटा बेटा है, वैसे भी प्यारा है, बालक है, उसको देखता रहता है, बुलाता रहता है, नारायण इधर आ, नारायण बोल के दिखा, नारायण खा के दिखा, नारायण ये ला, नारायण वो ला। जब देखो नारायण 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 जप करता है। अंत समय आया, यमदूत आए पकड़ने के लिए। श्वास रुकी, प्राण खिंचे, घबराया, तुरंत याद आई और हाथ उठा के चिल्लाया, हे नारायण मेरी रक्षा करो।
और प्रभु तो इतने दयालु हैं, एक क्षण नहीं सोचा कि नारायण किसका नाम लिया है, बस तुरंत अपने दूतों को भेज दिया। दूत आ गए, यमदूतों से बात की। यमदूतों ने प्रार्थना की कि ये पापी है, लेकिन विष्णुदूतों ने कहा भले कितना पापी हो, लेकिन अंत समय में हमारे इष्ट का नाम इसने लिया है, इसको हम वैकुंठ लेकर के जाएंगे। अजामिल को छोड़ दिया गया। अजामिल ने विचार किया कि अगर अनजाने में नाम लिया तब इतना फल मिला, अगर श्रद्धा से लूंगा तो कितना फल प्राप्त होगा। घर को छोड़ के तुरंत जंगल में गए, तप किया, भजन किया और भगवान को प्राप्त कर लिया। इस कथा से एक शिक्षा और लेना चाहिए सबको कि अपने बच्चों का नाम जो भी रखो, कम से कम भजन ना भी करो तो कम से कम ठाकुर जी के नाम से रखो। ना भी हुआ तो बालक को बुलाओगे, अपनी लाली को बुलाओगे तो नाम तो निकलेगा। पर आजकल ऐसा फैशन चल गया कि नाम का कोई अर्थ ही नहीं, वही नाम रखते हैं। चिंटू, पिंटू, पिंकी। कोई पिंकी बैठा तो बुरी मत मानना, तो अच्छी बात है, व्यासपीठ से आपका नाम लिया जा रहा है, पर कोई अर्थ भी तो होना चाहिए। शेंकी, शेंकी आया नहीं अब की बात। अच्छा नाम होना चाहिए, ताकि कुछ भगवान का नाम कुछ रखा जाए, ताकि एक आदमी को एक पुत्र हुआ, उसने नाम रखा संत रंजन, अपने छोरा का नाम। दूसरा पुत्र हुआ, उसका नाम रख दिया अंतरंजन। तीसरा हुआ, अब सोच रहा इसका क्या रखूं, पड़ोसी बोला जब दोनों का ये रख दे तो तीसरे का रख दे दंतमंजन। जब दो ही नामों में कसर नहीं छोड़ी तो इसमें क्यों छोड़ता। ठाकुर जी के नाम से रखो, भगवान के इतने नाम है कि गिनते गिनते थक जाओ। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ो, राधा रानी के नाम देखो, कितने नाम हैं। कोई सुंदर नाम रखो ताकि आपके नाम, आपके मुख से प्रभु नाम निकले हमेशा। तो अजामिल की कथा को श्रवण कराया गया। अजामिल की कथा नामाभास की कथा है। इसका अर्थ, अजामिल की कथा का कुछ लोग गलत अर्थ निकाल लेते हैं कि अजामिल ने अनजाने में नाम लिया और भगवत प्राप्ति हो गई। आप कथा पढ़िए, अजामिल को भगवत प्राप्ति नहीं हुई, अजामिल को एक दूसरा अवसर प्राप्त हुआ कि अनजाने में तूने नाम लिया भगवान का, अब अवसर है, अब तू श्रद्धा से ले, अब तुझे भगवत प्राप्ति हुई। फिर अजामिल ने भजन किया, फिर भगवत प्राप्ति। अनजाने में भी करोगे तो भी फल तो मिलेगा, उसमें कोई दोहराया नहीं है। अनजाने में जैसे आप अग्नि को स्पर्श कर दो तो अग्नि नहीं सोचती कि इसने अनजाने में स्पर्श किया है, इसको जलाऊं कि नहीं। अग्नि का स्वभाव है वो जलाएगी। आप अमृत को गलती से पियो या जानबूझ के, अमर करेगा। विष को गलती से भी पी लोगे तो भी मारेगा। जब ये साधारण वस्तु अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकती तो भगवान का नाम अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकता है। भगवान के नाम का स्वभाव है सबको तारना। कैसे भी लोग, रामायण में श्री तुलसीदास जी ने कहा, भाय कुभाय अनख आलशहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। भाव से, कुभाव से, क्रोध में, आलस में, श्रद्धा में कैसे भी। कुछ लोग बोलते हैं कि हमने देखा कुछ लोग माला भी करते रहते और बात भी करते रहते हैं। ऐसे इससे क्या भगवान के नाम का फल मिलेगा? अच्छा आप ही बताओ, आप कोई हजार के नोटों की कोई गड्डी गिन रहे हो, अचानक से बीच में कोई आ जाए, आपसे कुछ पूछने लग जाए और आपने उसको वहीं रोक के थोड़ा उसको बता दिया। ऐसा करने से 1000 का नोट आज तक 500 का हुआ कि नहीं?
कभी नहीं। जब 1000 का नोट अपनी कीमत नहीं छोड़ सकता, क्या भगवान का नाम उस 1000 के नोट से भी सस्ता है जो अपनी कीमत छोड़ देगा? भगवान के नाम की कीमत कभी नहीं घट सकती। हाँ, श्रद्धा से लोगे उसका आपको आनंद ज्यादा आएगा, लेकिन कैसे भी लोगे उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। नहा के लो, बिना नहाए लो, सोते सोते लो। कई लोग पूछते भी है, जैसे प्रभात फेरी निकलती है तो पूछते हैं कि सुबह सुबह थोड़ा हम स्नान नहीं कर पाते तो क्या बिना स्नान किए जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं। भगवान का नाम है। हाँ, पूजा में थोड़ी विधि विधान होती है, लेकिन नाम में कोई विधि विधान नहीं। यहाँ भाव की प्रधानता। तो कल जितने लोग हो सके प्रभात फेरी में आइए। और समय जो है वो थोड़ा जो भी लोग आए थे उन्होंने निश्चित किया कि थोड़ा पहले करेंगे, क्योंकि शायद हवन भी है। तो 5:30 से आधा घंटा में लगभग यात्रा पूरी हो जाती है। आसपास हमारे उत्तम भैया बड़ा सुंदर संकीर्तन गा के आपको यात्रा कराएंगे, प्रभात फेरी कराएंगे। आप सब उसमें पधारेंगे और उसका आनंद लेंगे। सप्तम, अष्टम और नवम स्कंद की कथा आप हम सब कल कथा के सत्र में श्रवण पान करेंगे। आज की कथा को हम विश्राम दें उससे पूर्व सभी आइए कुछ क्षण मिल करके हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लेंगे। भाव से, श्रद्धा से गाते हुए श्री ठाकुर जी को रिझाते हैं। अभी कोई भी जाएगा नहीं। आपको नित्य प्रति नहीं बोलना पड़े। आप सब बड़े समझदार श्रोता हो, बड़ी शांति से सुनते हो, तो मर्यादा बनाते हुए आरती के पश्चात ही आप सब अपना अपना स्थान छोड़ें। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ऐसे नहीं, कैसे करना है? 2 दिन से आप सब समझदार हैं। भाव से दोनों हाथ उठा के प्रेम से हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
सभी लोग हाथ उठाकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे श्रीमद्भागवत महापुराण की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय गौ माता की जय भारत माता की जय गंगा मैया की जय यमुना मैया की जय सत्य सनातन धर्म की जय 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 श्री श्री राम राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री श्री राधे निताई गौर हरि हम सभी ने कथा तृतीय दिवस के उस पावन कथा का रसास्वादन किया। आप सभी का वर्ल्ड संकीर्तन टूर ट्रस्ट और गल्ला व्यापार संघ की ओर से बहुत बहुत स्वागत सम्मान। हम सभी श्री राधा कृष्ण मंदिर के 25वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस पावन कथा में सम्मिलित होते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। कल हम सभी चतुर्थ दिवस की पावन कथा का रसास्वादन करेंगे और आप सभी से निवेदन है, कल चतुर्थ दिवस की पावन कथा में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव, भगवान राम का जन्मोत्सव, भगवान बामन की भी पावन कथा हम श्रवण करेंगे। और आइए हम तृतीय दिवस की विश्राम आरती की ओर चलेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से यही निवेदन करते हुए कि कल का दिन कथा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खासतौर से मैं माताओं से निवेदन कर दूं कि आप लोग यदि सब पीले वस्त्र पहन के यदि धारण करके कथा में आएंगे और भाई लोग सफ़ेद वस्त्र श्वेत वस्त्र धारण करके आएँ, और माताओं बहनों से निवेदन है कि पीले वस्त्र यदि धारण करके आएंगे तो ये संपूर्ण प्रांगण, हम सभी इस प्रांगण में गोकुल धरा के दर्शन करेंगे और भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे, नंदोत्सव मनाएंगे। तो कल का दिन बहुत ही हर्षोल्लास और खुशियों भरा दिन है, दिवस है। हम सभी कल की पावन कथा में उस अद्भुत आनंद के दर्शन करेंगे। आप सभी से अभी बीच में भी कुछ भक्त लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो मैं बता देना चाहूँगा कि पूज्य देवी जी के मुखारबिंद से गाई हुई जो श्रीमद् भागवत कथा है, या जो सुंदर सुंदर दिव्य आध्यात्मिक सुमधुर भजन आप पूज्य देवी जी के सुमधुर वाणी से सुन रहे हैं, ये संपूर्ण कलेक्शन आपको ऑडियो वीडियो में प्राप्त हो सकता है। हमारे गौ सेवा धाम कार्यालय जो
पंडाल के बिल्कुल समीप ही खुला है, स्थापित है, जहाँ पर आप संपर्क करेंगे और यदि हमारे साधकों से कहेंगे तो आपको कथा की ऑडियो वीडियो या भजनों की ऑडियो वीडियो आप प्राप्त कर सकते हैं। और भी कई साहित्य जो पूज्य देवी जी के पावन सानिध्य में प्रकाशित किया जाता है, आपको हमारे कैसेट स्टॉल से संपर्क करते हुए प्राप्त हो सकता है। या गौ सेवा धाम की भी आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। आज तृतीय दिवस की विश्राम आरती के लिए मैं निवेदन करूंगा बुआ जी से, श्रीमती सीता महेश्वरी जी मंच पर आ जावें और आरती के लिए तैयार रहेंगे। कथा के सहजमान के रूप में श्री अनूप महेश्वरी जी से भी निवेदन है, कृपया मंच पर आ जाएं और आरती के लिए तैयार रहें। कल कुछ घटनाएं हुई थी, माताएं ध्यान दें, कल कुछ घटनाएं ऐसी घट गई थी, किसी माता जी का मंगलसूत्र, किसी की चैन टूट गई थी। तो आज मैं आपसे स्पेशली निवेदन कर दूं कि या तो आप कीमती आभूषण पहन के ना आया करें, और यदि पहन के आते हैं तो आपकी जो कीमती आभूषण है, मोबाइल्स, पर्स, या आपके साथ जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे आते हैं, उनका आप खुद स्वयं विशेष ध्यान रखें। आइए हम सभी आरती की ओर चलेंगे। सभी से निवेदन है अपने स्थान पर खड़े रहें, आगे आने का प्रयास न करें, जो जहां खड़े हैं वहीं से आरती का आनंद लेंगे। और एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठाइए और जोरदार जयकारा लगाइए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता। ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थगन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः विशूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुश्रवणास्य मुखात् दग्निराजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीश में सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे ओ सोहे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे। मैं देख छवि सखी वारे वारी जाऊं, मैं देख छवि में तो बारी बारी जा, हे राधा रानी तेरी आरती गाऊं, हे राधा रानी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों में शीश नवाऊं, उन चरणों के मैं शीश नवाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, प्यास दास के नाथ आप हो, प्यास दासी के नाथ आप
दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, मैं उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। राधा रमण तेरी आरती गाऊं, मेरे राधा रमण तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभान दुलारी, संग सोहे वृषभान दुलारी। ललिता विशाखा सखिया प्यारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी। मैं बास सदा वृंदावन पाऊं, पास सदा वृंदावन पाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, मैं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बल बल जाओ, देख जुगल छवि बल बल जा। श्री बाके बिहारी तेरे आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको बनाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे राधा रानी तेरी आरती गाऊं, हे राधा रानी तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधिः हरिः ओम् जनेन जन्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नः ते हनाकं महिमानः शचन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्मे च विद्महे विष्णुपतिने च धीमहि तन्ना लक्ष्मीः प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्बक पाठलाब्जैः पुनः गजात् करवीर रसाल पुष्पैर् बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरे विहित्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदः नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः।
बोलिए भागवत महापुराण की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। व्यास महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राधा रानी सरकार की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।